नमस्ते छात्रों। आज हम उपयोजित लेखन में से पत्र लेखन का भाग दूसरा सीखेंगे। बच्चों, जो हमारे पास में ही रहते हैं उसे तो हम मिलते रहते हैं, किंतु जो हमसे दूर दूसरे गांव शहर में रहते हैं उनको तो हम लिखकर ही अपनी कुशल क्षेम भेज सकते हैं और लिखकर ही उनकी कुशल क्षेम मंगा सकते हैं। आप कहेंगे कि पत्र की क्या आवश्यकता है? हम तो फोन पर बात करेंगे, वीडियो कॉल करेंगे, लेकिन अपने रिश्तेदार, मित्र, सहेली तक अपनी भावनाएं प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए पत्र एक सशक्त माध्यम है। पत्र लेखन के दो प्रकार हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। बच्चों, पहले भागों में हमने औपचारिक पत्र की जानकारी ली है। उसमें हमने व्यावसायिक, कार्यालयीन पत्र, आवेदन पत्र की जानकारी ली है। आज हम सीखेंगे अनौपचारिक पत्र। उसमें आते हैं बधाई पत्र, शुभकामना पत्र, निमंत्रण पत्र। बच्चों, अनौपचारिक पत्र किसे कहा जाता है, किसे लिखा जाता है, यह तो आपको पता है। यह पत्र उन लोगों को लिखा जाता है जिन लोगों से हमारे व्यक्तिगत संबंध होते हैं। इन्हें घरेलू अथवा पारिवारिक पत्र भी कहा जाता है। इसके माध्यम से हम अपना आत्मीय भाव, संवेदना, आभार, कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं। अभी हम जानते हैं कुछ बातें। पत्र लेखन एक कला है, बातचीत का एक माध्यम है। पत्र ऐसे साधन है जिनके माध्यम से दूर रहकर भी हमें समीप रहने का एहसास होता है। पत्रों के माध्यम से संबंधियों और मित्रों से संपर्क बनाए रख सकते हैं। आगे देखते हैं ध्यान में रखने योग्य बातें। इस पत्र में विषय का उल्लेख नहीं होता। प्रति, सेवा में, महोदय, भवदीय जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं होता। संबोधन तथा अभिवादन रिश्तों के अनुसार आदर के साथ करना चाहिए। प्रारंभ में जिसको पत्र लिख रहे हैं उसका कुशल क्षेम पूछना चाहिए। लेखन प्रभावी शब्दों में और विषय विवेचन के साथ होना चाहिए। अभी हम पत्र के महत्वपूर्ण अंग की जानकारी लेंगे। पत्र के महत्वपूर्ण अंग इस तरह है। तिथि या दिनांक। बच्चों, दिनांक लिखते समय महीने का पूरा नाम और सन लिखना चाहिए, जैसे कि 24 जुलाई 2020। संबोधन। संबोधन में पूज्य पिताजी, पूज्य नाना जी, आदरणीय भाई, प्रिय मित्र, चिरंजीव आदि लिखा जाता है। अनौपचारिक पत्र में संबोधन का विशेष महत्व है, क्योंकि पढ़ने वाला सबसे पहले इसी को पढ़ता है। अभिवादन। अनौपचारिक पत्रों में अपने संबंध के अनुसार सादर चरण स्पर्श, प्रणाम, सदा खुश रहो, नमस्कार, सचिव आदि लिखा जाता है। विषय विवेचन। विषय विवेचन 3 परिच्छेद में बांटकर लिखना है। प्रेषक को जो कुछ लिखना है, सूचित करना है,
वह भाग संक्षिप्त में यहाँ लिखना होता है। पत्र का समापन। पत्र समापन करते समय घर पर सबको नमस्कार, मुन्ने को ढेर सारा प्यार लिखा जाता है और अंत में आपका प्यारा बेटा, आपका अनुज लिखते हैं। उसके नीचे के पंक्ति में पत्र लेखक का नाम, पता, ईमेल आईडी लिखा जाता है। तो बच्चों, पत्र के महत्वपूर्ण अंगों का उपयोग करके आपको पत्र लिखना है। अभी हम जानेंगे अनौपचारिक पत्र के रूप। अनौपचारिक पत्र के रूप इस तरह है। बधाई पत्र। बधाई पत्र में परीक्षा में, प्रतियोगिता में प्रथम आने पर बधाई पत्र लिखा जाता है। सफलता के किसी भी अवसर पर या शुभ अवसर पर हम बधाई पत्र लिखते हैं। निमंत्रण पत्र। गृह प्रवेश, विवाह का निमंत्रण, प्रीति भोजन का निमंत्रण सभी निमंत्रण पत्र में लिखे जाते हैं। शुभकामना पत्र। दिवाली, ईद, क्रिसमस, शिक्षक दिवस, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं पत्र लिखे जाते हैं। उसके अंतर्गत सलाह देने के लिए पत्र, धन्यवाद देते हुए पत्र, वर्णन करते हुए पत्र, सांत्वना पर पत्र आदि पत्र भी अनौपचारिक पत्र में आते हैं। उसके आगे पत्र में लिखे जाने वाले आदर पूर्वक शब्द। जब भी हम पत्र की शुरुआत करते हैं तभी आदर पूर्वक शब्द का प्रयोग किया जाता है। यदि अपने से बड़े हैं तो पूज्य पिताजी, पूज्य नानी जी, श्रद्धेय चाची जी, आदरणीय भाई साहब आदि आदर पूर्वक शब्द लिखे जाते हैं। अभिवादन में सादर चरण स्पर्श, प्रणाम, सादर नमस्कार, सप्रेम नमस्ते लिखा जाता है। पत्र की समाप्ति करने के पहले शिष्टाचार सूचक शब्द घर पर सबको नमस्कार अथवा बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार आदि लिखा जाता है और समापन में अंत में मैं आपका प्यारा बेटा, बेटी, आपका पोता, आपकी नातिन आदि शब्द लिखे जाते हैं। अपने से छोटे या बराबर वालों को हम लिखते हैं प्रिय, प्यारे दोस्त। अभिवादन में मधुर प्यार, मधुर स्मृति, सस्नेह नमस्कार, स्नेह आशीष लिखा जाता है। पत्र समाप्ति के पहले घर पर सबको नमस्कार, बड़ों को प्रणाम लिखा जाता है। समापन में तुम्हारा, अपना भाई, तुम्हारी बहन, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा हितैषी और तुम्हारा शुभाकांक्षी आदि लिखा जाता है। आगे जानते हैं पत्र लेखन का प्रारूप। पत्र लेखन का प्रारूप है दिनांक, संबोधन। दिनांक पहले हम लिखते हैं ईमेल आईडी। गलती से मैंने वहां पे संबोधन बताया, तो पहले है दिनांक, उसके नीचे के पंक्ति में ईमेल आईडी, संबोधन, अभिवादन, प्रारंभ, तुम्हारा, तुम्हारी, नाम, पता, ईमेल आईडी। अभी हम चलते हैं
पत्र लेखन की ओर। विषय के अनुसार पत्र लिखना है। विषय है 50 सेवा सदन, गोखले नगर, वर्धा से सुरेखा सुरेखा भोसले अपने ढाके कॉलोनी अंधेरी पश्चिम मुंबई निवासी छोटे भाई तेजस भोसले को कसरत का महत्व समझाते हुए पत्र लिखती है। तो पहले मैं आपको पत्र लिखने का प्रारूप बताती हूँ। पहले हम बाईं ओर दिनांक लिखेंगे। दिनांक है 23 जुलाई 2020। यहाँ पे महीने का पूरा नाम और सन लिखना आवश्यक है। उसके नीचे के पंक्ति में जिसको पत्र भेजना है उसका ईमेल आईडी लिखेंगे। ईमेल आईडी के सभी लेटर हमें अंग्रेजी में ही लिखना है। तीसरी पंक्ति में संबोधन लिखना होता है। संबोधन में पत्र कौन लिख रही है तो सुरेखा भोसले। किसे लिख रही है? अपने भाई तेजस को। तो लिखते हैं प्रिय भाई अल्पविराम तेजस स्नेह आशीष पूर्ण विराम। पूर्ण विराम देना यहाँ पे हमें भूलना नहीं है, क्योंकि पत्र लेखन में विराम चिन्ह को भी महत्व दिया जाता है। उसके आगे हमें पत्र का विवेचन लिखना है। औपचारिक पत्र में विषय लिखा जाता है और अनौपचारिक पत्र में विषय नहीं लिखा जाता। नीचे के पंक्ति में हमें विषय का विवेचन करना है। पहले परिच्छेद में पत्र में बहन अपने छोटे भाई को कसरत का महत्व बड़े प्यार से समझाती है। और दूसरे परिच्छेद में आप लिख सकते हैं कि बड़ी बहन होने के नाते व्यायाम के कौन कौन से प्रकार है, सभी व्यक्तिगत बातें अपने भाई को बता रही है। बड़े प्यार से, कहीं भी डांट फटकार नहीं और कठोर भाषा का भी उसने उपयोग नहीं किया। उसके बाद तीसरे परिच्छेद में समापन करते समय घर के जो सभी सदस्य होते हैं, माताजी पिताजी को सादर प्रणाम, छोटे को ढेर सारा प्यार, इस तरह हम लिखते हैं और पत्र का समापन करते हैं। पत्र का समापन करते वक्त अंत में आत्मनिर्देश हमें लिखना होता है। तुम्हारी बहन सुरेखा भोसले। उसके नीचे हमें पता लिखना होता है 50 सेवा सदन गोखले नगर वर्धा और उसके नीचे ईमेल आईडी लिखना है। यहाँ पे 50 सेवा सदन मतलब सुरेखा भोसले कहाँ रहती है? छात्रालय में रहती है और छात्रालय से अपने छोटे भाई को पत्र लिख रही है। नीचे हमें यदि पता नहीं दिया है तो वहाँ पे आपको काल्पनिक पता लिखना है, आपका वास्तविक पता नहीं लिखना है और ईमेल आईडी भी वास्तविक नहीं लिखना है। अभी मैं आपको यह पत्र लिख कर देती हूँ। तो चलो आइए देखते हैं बहन अपने भाई को किस तरह कसरत का महत्व समझा रही है। विषय दिया है, विषय जो पहले दिया है वही विषय के साथ हम पत्र लेखन करते हैं। 22 जुलाई 2020 उसे लिखा है। उसके नीचे ईमेल आईडी दिया है प्रिय भाई तेजस स्नेह आशीष। कल ही पिताजी का पत्र मिला। पढ़कर ज्ञात हुआ कि तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मानता हूँ कि पढ़ाई बहुत जरूरी है और तुम तो अपनी कक्षा में अव्वल आते हो,
परंतु स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखा तो उसका असर तुम्हारे अंकों पर भी होगा। मेरी मानो तो कोई जिम में नाम न दर्ज कर नियमित कसरत शुरू कर दो। दरअसल स्वास्थ्य के लिए कसरत बहुत ही आवश्यक है। यह शरीर को चुस्त रखती है, हमारा रक्त संचार ठीक से होता है और पाचन क्रिया में सुधार आता है और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। कसरत के कारण मन की एकाग्रता बढ़ती है। इसका मतलब यही हुआ कि अगर कसरत करोगे तो शरीर और मन दोनों ही स्वस्थ रहेंगे और एक आध घंटा कसरत करने से तुम्हारी पढ़ाई का नुकसान नहीं बल्कि फायदा ही होगा। तुम्हारे अंक पहले से भी और अच्छे आएंगे। उम्मीद है कि बात समझ में आई होगी और जल्द ही तुम मुझे कसरत के लिए कहाँ जा रहे हो, कौन कौन से व्यायाम कर रहे हो, उससे लाभ हुआ या नहीं आदि बातें पत्र द्वारा बताओगे। माता पिता को मेरा सादर प्रणाम कहना और अंत में तुम्हारी बहन सुरेखा भोसले, 50, सेवा सदन, गोखले नगर, वर्धा और नीचे ईमेल आईडी लिखना है। उसके आगे मैं आपको और एक पत्र लिखकर देती हूँ। विषय हमें पढ़ना है 108 तुलसी बाग, पुणे से अनंत अनीता चौधरी अपने मित्र सहेली अजय अंजलि पाठक, वरुण विला, प्रोफेसर कॉलोनी, नागपुर को जिला विज्ञान प्रदर्शनी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त होने के उपलक्ष्य में बधाई देते हुए पत्र लिखता है। तो ये कौन सा पत्र है? बधाई पत्र है। तो हम अभी पत्र लेखन करते हैं। पहले हमें दिनांक लिखना है 23 जुलाई 2020। नीचे ईमेल आईडी है प्यारी सहेली अंजलि, सस्नेह याद। आज सुबह ही अखबार में तुम्हारा नाम पढ़ा और तस्वीर देखी। तुम्हारे इस योगदान के लिए मैं अपार प्रसन्न हूँ। तुम्हें जिला विज्ञान प्रदर्शनी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। वास्तव में यह बड़े गौरव की बात है। तुम्हारी इस शानदार सफलता के लिए हार्दिक बधाई। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि तुम्हारा यह विज्ञान प्रकल्प राज्य स्तर पर भी पुरस्कृत हो। विज्ञान में तुम्हें हमेशा से रुचि रही है। तुम्हारी कुशाग्र बुद्धि और शिक्षकों के मार्गदर्शन ने सोने पर सुहागे का काम किया है। तुम्हारा कार्य मेरे लिए प्रेरणास्पद है। मैं भी तुम्हारा अनुसरण कर अगले वर्ष विज्ञान प्रदर्शनी में सम्मिलित होंगे। आदरणीय चाचा जी तथा चाची जी को मेरा प्रणाम कहना। मेरे माता पिता ने भी तुम्हें बधाई दी है। तुम्हारे माता पिता को तुम पर गर्व होगा ही। मुझे भी तुम जैसे सहेली पर गर्व है। फिर से एक बार ढेर सारी बधाई और स्नेह। तुम्हारी सहेली अनीता चौधरी, 103 तुलसी बाग, पुणे। ईमेल आईडी यहाँ पे लिखना है। तो बच्चों, आपको मैंने दो पत्र दो प्रकारों में लिखकर दिए हैं। दोनों प्रकार आपको नोटबुक में लिखने हैं। अभी मैं आपको होमवर्क गृह कार्य के लिए
विषय दे रही हूँ, इसे भी आपको लिखना है। गृह कार्य का विषय है लक्ष्मी निवास, सोमवार पेठ, कोल्हापुर से सुहासिनी राठी 635, गुरुवार पेठ, पुणे में रहने वाले अपने मित्र सहेली सुधा जोशी को पत्र लिखकर गणपति की छुट्टियों में अपने यहाँ निमंत्रित करती है। तो ये पत्र आपको आपके निबंध बुक में खुद को लिखना है। जो सूचनाएं दी है, सूचनाओं के अनुसार आपको पत्र लेखन करना है। पहले जो मैंने आपको 2 पत्र दिए हैं, उसका मैं PDF करके उसके साथ भेज रही हूँ। धन्यवाद।